हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो एक ट्रायंगल बनाया और ये वर्ड ये है नहीं। अब उसने आपसे कहा है कि डायग्राम के अंदर दो एंगल है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। अच्छा नाम लिख लो पहले मैं इसका, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये नाम है यहां पर प्लीज, ये नाम है एस और ये क्या है टी। अब उन्होंने मुझे दिया क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए दो एंगल बराबर। कौन कौन से एंगल बराबर है, दिए हैं बराबर ना। एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू। ढूंढ लो पहले तो ये एंगल कहाँ है, ये एंगल ढूंढ लो जल्दी से प्लीज, कहाँ है पी क्यू आर, ये रहा पी आर क्यू, ये रहा पी क्यू आर, ये रहा पी आर क्यू, ये रहा, दोनों एंगल हो गए, दे रखे। हाँ अब प्रूव करना है, टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है। सिद्ध बताइए प्लीज। एंगल पी क्यू एस पी आर टी, पी क्यू एस और पी आर टी, ये भी ढूंढ लो कहाँ है, पी क्यू एस पी आर टी, है ना। एंगल जो भी थे वो आपको दिखने चाहिए, क्योंकि दोबारा आप लोगों को करना, मुझे नहीं करना। हाँ अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। टू प्रूव है ना, तो प्रूफ लिखेंगे इधर। प्रूफ के लिए लिखते हैं हम लोग प्रमाण, यहां पर सिद्ध करना है, यहां पर दिया है। अभी तक की लैंग्वेज सब समझ में आ रही है ना। समझना भी क्या, बेसिकली जो दिया था वो हम लोगों ने यहां पर ब्रीफ करके लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इस पॉइंट को देखो जरा, दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट क्यू और एक पॉइंट आर है। अगर कहा जाए कि एंगल पी क्यू एस को अगर एंगल पी क्यू आर में जोड़ दें तो कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, पी क्यू एस को पी क्यू आर में जोड़ दे तो कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्यों बनेगा, लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पर है पर इसके दो ही टुकड़े हो रहे हैं, तो आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो यहां पर लिख दिया आपने, ये बराबर किसके, 180 के लीनियर पेयर। इक्वेशन 1 फिर से, एंगल पी आर टी जमा एंगल पी आर क्यू, दोनों का जोड़ 180 हो गया, फिर क्या आएगा, लीनियर पेयर। वही तो हुआ, ये और ये जोड़ दिया 180, ये और ये जोड़ दिया 180। एक लाइन पर सभी पॉइंट पर कितने डिग्री एंगल बनता है, 180। अब उस पॉइंट से अगर कोई लाइन काट देती है और दो एंगल को जोड़कर 180 लिखते हैं तो हम उसका नाम क्या रखते हैं, लीनियर पेयर। बस। अब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में क्वालिटी क्या है कि दोनों का ये वाला साइड क्या है, राइट वाला साइड क्या है, सेम है। दोनों का राइट वाला साइड क्या है, सेम है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या होगा, सेम। अगर कोई चीजें एक ही चीज के बराबर होती हैं तो वो आपस में भी क्या होती हैं, बराबर होती है। एग्जाम पढ़ा था हमने वैसे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर बाय 1 and 2, एक तथा दो से, आप इसे अगर हिंदी में लिखना चाहें तो। और यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल पी क्यू एस जमा एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर टी जमा एंगल पी क्यू पी आर क्यू। ओके। अच्छा दिया क्या है इन्होंने कि पी क्यू आर तो बराबर है, पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या होंगी, कट जाएंगी। यहां पे क्या रीजन लिख दोगे, यहां रीजन लिख दो, क्या रीजन लिखा आपने कि पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू। नहीं दिख रहा, ये दिख नहीं रहा आपको, नीचे हो गया ज्यादा। अच्छा सर आ रहा है, चल जाएगा ना। अब ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल आ गए आपके पास, ये दोनों एंगल बच गए, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं।
तो एंगल क्या है आपका पी क्यू एस, और किसके इक्वल रह गए ये एंगल पी आर टी। शायद ये हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, फिर से कुछ लगता है पूछने लायक तो फिर से पूछ सकते हो आप। जो बेटा मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे भी पूछ लो। हाँ, क्या दिया हुआ इसमें x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, और प्रूव क्या करने के लिए कह रहा है हमें ए ओ बी इज लाइन। कैसे पता चलेगा कि ये लाइन है? सोचो, कैसे पता चलेगा ये लाइन है? दिख रही है? बदतमीज लोग कह रहे हैं दिख रही है, प्रूव करो लाइन है। हाँ चलो एक बात बताओ, ये एक लाइन है ना? अच्छा, इसकी क्वालिटी क्या है कि हर एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल होता है? 180। यानी इसका मतलब अगर 180 एंगल पता चल जाए तो वो क्या हो जाएगी? लाइन। भाई लाइन है तो एंगल 180 हो गया, तो इसका उल्टा भी तो बात वही हुई ना कि अगर एंगल 180 है तो वो क्या है? लाइन है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? ए ओ बी, इसको ए ओ बी एंगल को क्या शो कर देंगे? 180, है ना? ए ओ बी को क्या कर देंगे? 180। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी क्या है? एक लाइन। ए बी एक रेखा है, ये प्रूव हो जाएगा। ए बी रेखा है, पिक्चर वाली नहीं, हाँ रेखा है। अब सोचें कि हम आगे कैसे करें। इन्होंने एक्स वाई जेड दिया हुआ है, दिख रहा है सबको साफ साफ। अच्छा मुझे बताओ, क्या चारों एंगल, एक एंगल है ए ओ डी, एक एंगल है डी ओ बी, एक एंगल है बी ओ सी, एक एंगल है ए ओ सी, क्या सभी एंगल का जोड़ 360 होगा? 360 होगा? 360 होगा? क्यों? क्योंकि ऊपर भी एंगल है, नीचे भी एंगल है। बदतमीज लड़की, कैसे कैसे जवाब दे रहे हो तुम? हाँ, ये ऊपर नीचे एंगल का नहीं है, क्या है कि जहां से शुरू हो रहा है वापस घूमकर वहीं जा रहे हैं, तो पूरा सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है ना? पूरा गोलाई में घूम रहा है, तो पूरे राउंड का कितने डिग्री एंगल घूमता है? 360, 360 का। तो इसलिए क्या है ये? 360। और 360 डिग्री के एंगल को कहते हैं हम कंप्लीट कोण। कंप्लीट कोण देखा? इंग्लिश कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण को बदतमीज कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण। अब सोचिए जरा इस चीज को कि एओडी का नाम क्या है? एओडी का नाम है जेड, है ना? डीओबी का नाम क्या है? डीओ की वैल्यू दी है, सॉरी नाम बोल रहा हूं, वैल्यू डब्ल्यू। आगे फर्दर बीओसी का वैल्यू क्या है? एक्स। फर्दर एओसी वाई, और इक्वल क्या है? 360। अच्छा उन्होंने कहा क्या है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो x प्लस वाई की जगह आप क्या लिख सकते हो? w प्लस जेड, या w प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई, दोनों लिख सकते हो। तो यहां पर हमने लिखा z प्लस w, यहां लिखा हमने w प्लस जेड, ब्रैकेट में लिख दिया कि हमने सब्स्टिट्यूट करके दिखाया है, और इसका रीजन भी यहां पर लिखेंगे कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के इक्वल है। वो गिवन में है, एज इट इज हमने यहां पर लिख दिया। इसको गिवन वर्ड भी लिख सकते हैं, यहां पर हम गिवन लिख सकते हैं इसको। ये हम बता रहे कि हमें दिया है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। फायदा, बिना फायदे के तो कुछ नहीं करते। फायदा क्या है? फायदा ये कि z और z कितना हो गया? 2z, w w कितना हो गया? 2w इक्वल टू 360। 2 कॉमन तो z प्लस w 360, और z प्लस w का वैल्यू 360, ये वाला 2 डिवाइड में चला जाएगा, पक्का? तो इक्वल में क्या आएगा? 180। अब z प्लस w को ऐड करो, ये रहा, तो एक ये लाइन, इस पर ये से 2 पार्ट बन गए, तो इसका नाम क्या रख दोगे? एंगल ए ओ बी।
Z प्लस डब्ल्यू को जोड़ दिया तो एंगल क्या मिलेंगे आपका AOB। अब AOB कितना हो गया 180, इसीलिए AB या AOB इज अ लाइन। AB एक रेखा है। प्रूव्ड। मन में कोई डाउट हो, कुछ ऐसा लगे पूछना चाहिए, ये वाली बात समझ में नहीं आई, या ये हो मन में, कई बार होता है ना कि ये सवाल का जवाब मिल जाए तो मुझे समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई सवाल आपके मन में है तो प्लीज पूछ लो। बहुत बढ़िया कर दो। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में जल्दी से देखो आप लोग, इसने बोला है कि ओ आर परपेंडिकुलर है पी ओ क्यू पर। इसका मतलब क्या है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90। यहां कितने का बन गया 90। उसके बाद और कुछ जो हमारे काम की जानकारी है, एक है पी ओ क्यू इज लाइन, पी ओ क्यू रेखा है, ये आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। आगे नेक्स्ट रे का हमारे, ये रे है, ओ एस भी रे है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ओ आर भी रे है, ठीक है ना, रे है ना। हाँ, प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल हाफ एंगल, अरे भूल गया मैं, देखना क्यू ओ एस पी ओ एस, बस ये एंगल ढूंढ लो कहाँ है, क्यू ओ एस ये रहा, पी ओ एस ये रहा, आर ओ एस ये रहा, ये ढूंढ लेना, आर ओ एस ये है, पी ओ एस ये रहा, और सॉरी क्यू ओ एस पी ओ एस ये रहा। ये एंगल प्लीज ढूंढ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और कुछ नहीं है। अगर ये ढूंढने में कामयाब हो जाते हो तो हमारा क्वेश्चन हो गया 80%। अब बड़ा आसान है, ठीक है, शुरू कर रहे हैं प्रूफ। अच्छा आप मुझे बताओ, एंगल आर ओ एस की बात कर रहा हूं मैं, दिख रहा है आर ओ एस का है, आर एस दिख रहा है ना। इस एंगल को लेने के लिए अगर कहें कि क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर माइनस कर दो तो ये ठीक है या गलत है, क्यू ओ एस में से एंगल क्यू ओ आर माइनस कर दो, ये ठीक है या गलत है, आर ओ एस लेने के लिए। क्यू एस यहां से यहां तक ये पूरा एंगल हो गया, और उसमें से क्या हुआ, ये वाला हट गया, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। क्यू ओ एस ये पूरा लिया, इसमें से ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, हटा दिया, तो यही तो बचा, तो यही लिखा हमने, आर ओ एस बचेगा, यही लिखा है ना, ठीक है ना। अब अगला पार्ट, फिर से आर ओ एस पे बात आ गई, फिर से आर ओ एस पे बात आ गई। अब दूसरा तरीका ढूंढो, आर ओ एस ये रहा, अगर पी ओ क्यू पी ओ आर सॉरी पी ओ आर दिख रहा है, पी ओ आर में से पी ओ एस क्या कर दिया, हटा दिया, है ना। एंगल पी ओ एस में से क्या किया हमने, एंगल पी ओ आर में से एंगल पी ओ एस क्या कर दिया, हटा दिया, तो क्या मिल गया, आर ओ एस, है ना। अब आप क्या करो, पहली इक्वेशन को ऐड कर दो दूसरी इक्वेशन से, तो लेफ्ट वाली किससे ऐड हो जाएगी, लेफ्ट वाली से, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल एंगल, यहां पे क्या लिखा है, क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर प्लस पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। लेफ्ट को लेफ्ट साइड किया और राइट को राइट साइड, ठीक है। अच्छा अब आर ओ एस ऐड करके कितना हो जाएगा, 2 आर ओ एस, है ना। अब यहां पे बात करो, क्यू ओ आर कितने डिग्री का होगा, 90। क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि आर ओ क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब। तो यहां पर आप लिखो कि क्यू ओ आर और पी ओ आर कट गया,
क्यों? क्योंकि एंगल क्यू ओ आर इक्वल है एंगल पी ओ आर, और दोनों की वैल्यू कितनी है? 90। देखो ना, क्यू ओ आर परपेंडिकुलर है, 90 हो गया। ये पूरी लाइन है, कितने डिग्री का एंगल है? 180। तो ये अगर 90 है तो ये वाला, यानी कि पी ओ आर भी कितने डिग्री का होगा? 90। वो 90 है तो ये भी क्या बचेगा? 90। वो 90 है तो ये भी कितने का होगा? 90। तो यानी कि ये भी 90 और ये भी 90, कट गया। दोनों किसके? 90 डिग्री के, तो कट गए। तो यहाँ आ गया एंगल आर ओ एस, यहाँ पर एंगल क्यू ओ एस, और यहाँ पर एंगल पी ओ एस। अब यहाँ पर हाफ लगाओ, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये जो लिखा था एज इट इज, ये वाला 2 डिवाइड में आ गया, प्रूव हो गया। मैंने अपना काम करा दिया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन और जो शुरू के 2 क्वेश्चन है जो आज आप लोगों ने नहीं करे, ये पूछेंगे। 15 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा मैं टाइम, 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। 3 क्वेश्चन पूछूंगा, तीनों क्वेश्चन बता दिए कौन से।